सामने वाला आपको मना कर दे तो कैसा लगेगा? अच्छा लगेगा? बुरा लगेगा ना, आप गाली दोगे। लेकिन विश्वामित्र जी को जब दशरथ जी ने मना किया तो नाचने लगे। महाराज श्री दशरथ जी कहते हैं हमने आपको मना कर दिया कि हम राम को नहीं देंगे तो आप नाच रहे हो, ऐसा क्यों? विश्वामित्र जी कहते हैं मुझे ये सोच के बड़ी प्रसन्नता हो रही है कि भले ही राम को अपना पुत्र समझ करके आप इतना प्रेम कर रहे हैं, ऐसे संसार में लोगों को कहिए कि भगवान से प्रेम करो प्रेम करो प्रेम करो, नहीं कोई प्रेम करता। कम से कम आप भगवान को बेटा ही समझे, बेटा ही समझ के प्रेम करें, कम से कम कर तो रहे हैं। बड़ी गुड़ बात है महाराज, समझिए। मैंने आपको एक दिन और कहा था, भगवान को मानिए तो सही, उनसे प्रेम का कोई रिश्ता बनाइए तो सही, उनको भजिए तो सही, उनका नाम जपिए तो सही, भजन करिए तो सही। चाहे उनको बेटा मान के भजो, चाहे उनको पिता मान के भजो, चाहे उनको अपना भाई मान के भजो, लेकिन भजो, प्रेम करो। और ऐसा प्रेम ना करो कि भगवान अगर आप हमको बढ़िया सरकारी नौकरी दे दिए तो हम आपको 1 किलो लड्डू चढ़ाएंगे। सही बताइए, जो भगवान पूरे संसार का भरण पोषण करते हैं, जो हमको भोजन पानी देते हैं, वो भगवान आपके 1 किलो लड्डू के लिए परेशान है? वो आपको 1 किलो लड्डू के बदले सरकारी नौकरी देंगे? अरे महाराज, कभी जाइए, भाव से उनके सामने बैठिए और इन नेत्रों से कुछ आंसू उनके चरणों में चढ़ाइए और कहिए प्रभु हमारे पास कुछ भी नहीं है, जो है सब आपका है। अगर आप चाहें, आपकी कृपा हो जाए, कोई नौकरी मिल जाए, तब बड़ी कृपा होगी। ये सुन करके भगवान आपको पक्का नौकरी दे देंगे, समझिए। कुछ भी मांगिए, यहाँ पर नौकरी तो हम केवल उदाहरण के लिए बोल रहे हैं, जो भी चाहिए बस 2 आंसू इनके सामने गिरा दीजिएगा और मांगिएगा, और हम गारंटी लेते हैं कि आपको मिलेगा। लेकिन भाव होना चाहिए, प्रेम होना चाहिए, सच्चा प्रेम। प्रेम में स्वार्थ नहीं, निस्वार्थ भाव होना चाहिए। दशरथ जी ने मना कर दिया तो गुरु वशिष्ठ जी समझाते हैं, बड़े प्रेम से समझाए कि विश्वामित्र जी के साथ अगर राम और लक्ष्मण जाएंगे तो इनका बड़ा कल्याण होगा। यहाँ पर एक बात और समझिए, अपने बच्चों को उनके ही साथ छोड़िए जो स्वयं समझदार हैं और आपके बच्चों को समझदार बना सके। संगति का असर जीवन में बहुत बड़ा होता है। व्यक्ति जैसी संगत करता है वैसा ही असर होता है। आप यदि 1 घंटे किसी शराबी के पास पहुंच जाए तो ऐसा ऐसा ज्ञान दे देगा महाराज कि आपको ना चाहते हुए भी 1 ढक्कन लेना पड़ेगा। और जिस दिन आपने 1 ढक्कन ले लिया तो फिर आप समझिए कि आप गए, अब आप नहीं सुधर पाओगे। और वहीं अगर आप किसी को 1 घंटे कथा में बिठाइए तो भले भाव से कुभाव से, चाहे जैसे, एक बार मुख से राम जी का नाम निकल ही जाएगा। और हमारे राम जी कहते हैं कि एक बार, बस एक बार कोई हमको भाव से बुला लेना, हम अपना बैकुंठ छोड़ के चले आएंगे, लेकिन भाव से बुलाए तो संगत का असर बहुत बड़ा होता है। विश्वामित्र जी के साथ श्री राघव सरकार जी को दशरथ जी सौंप देते और क्या कहते हैं, कहते महाराज अभी तक मैं इनका पिता था, इनका पालन पोषण जो कुछ भी करना था मैंने किया, लेकिन आज से इनके पिता आप हैं। जब बेटे का विवाह हो तो बेटे के लिए कन्या को देखने के लिए कौन जाता है? यदि पिता जीवित हैं, पिता हैं तो पिता जाए। लेकिन यहाँ राम जी का जब विवाह हुआ तो दशरथ जी महाराज को पता ही नहीं है कि हमारे बेटे का विवाह हो रहा है। उधर राम जी ने धनुष तोड़ा, शादी फिक्स हो गई, शादी होने जा रही है। तब विश्वामित्र जी ने एक पत्र भिजवा दिया कि जाओ दशरथ जी को बता दो कि शादी होने जा रही, आप बारात लेके आइए। ये नहीं पूछा कि शादी कर दे राम जी की ना करें, क्यों? क्योंकि आज महाराज श्री दशरथ जी ने विश्वामित्र जी को पिता का पद दे दिया। कहा अभी तक हम इनके पिता थे, आज से आप इनके पिता थे। महाराज श्री विश्वामित्र जी राम जी को लेकर के चले। रास्ते में कौन मिली? ताड़का। प्रभु ने एक ही बाण में उसका उद्धार कर दिया। आगे मारीच सुबाहु का उद्धार किया। कल की कथा में हमने आपको निवेदन किया था।
अच्छा, ये विश्वामित्र जी को ही राक्षस क्यों परेशान करते थे? वशिष्ठ जी भी थे उस समय, न जाने कितने संत थे, न जाने कितने ऋषिगण थे, लेकिन विश्वामित्र जी को ही क्यों परेशान करते थे? समझिए एक बात को। रावण को ब्रह्मा जी ने ये वरदान दिया था, अथवा ये कहें कि रावण ने ब्रह्मा जी से ये मांगा था कि मेरी मृत्यु या तो बंदरों के हाथ से हो या मनुष्य के हाथ से हो। ब्रह्मा जी ने कहा ठीक है। रावण को अब लगा देवता तो हमको मार नहीं सकते, बात तो पक्की है, मरेंगे केवल मनुष्य और वानर के हाथ से। तो उसने क्या किया, देवता यद्यपि उसे मार तो नहीं सकते थे, लेकिन सब जगह अपना आधिपत्य करने के लिए रावण ने सबसे पहले इंद्रलोक पे अपना आधिपत्य किया, सबसे पहले इंद्रलोक पे अपना अधिकार किया, और इंद्रलोक को जीत के जितने भी देवलोक थे सबको जीत लिए। समझिए, अब उसको खतरा किससे था? बंदरों से था।